छह दादी की दोस्तों, कहानी सूरज भगवान की। एक गांव में एक असलियो बावड़ियो रहा करतो, जी कहने से गांव का बोलियो बोलियो कया करता, बिको नाम ही बोलियो पड़ गयो। पर वो आपको सुबह जल्दी उठतो और उठकर नहा धोकर और सूरज भगवान का जल को अर्घ दिया करतो, बाकी उपासना करया करतो और सूर्य नमस्कार करके और बैठो रहतो। आपको कोई भी ने खाना देतो तो खा लेतो, नहीं तो आपको बैठो रहतो। और रविवार के दिन बिना नमक कोई भोजन किया करतो थो। अहियाँ वो सूर्य भगवान की पूजा और उपासना किया करतो थो, पण वो कोई काम को नहीं करतो। जना भी से घर का से परेशान रहता। एक दिन भी की लुगाई भी न बोली कि थे घर में कुछ काम तो करो को नहीं, जाओ बाहर न जाकर के बैठ जाओ। बाहर ने वो जाकर कुएं पे जाकर बैठे हो तो कुएं पे पड़ियारियाँ भी न बोली कि अठा बीच में मत बैठ, माने पानी भरने में मुश्किल हो, और खटे जाकर बैठ। और खटे बाजार में जाकर बैठो तो बैठे दुकानदार बोलिया अठे मना बैठ, और खटे बैठ। वो जठे भी जातो लोग भी न बैठने को नहीं देता गांव में। तो वो जाकर आपको जंगल में एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गयो और बैठे सूरज भगवान को ध्यान करे लागो। बैठे ही रहने भी लाग्यो, कदे कदे ही घर आया करतो, नहीं तो भी पीपल का पेड़ के नीचे ही सो जाया करतो। और बगल में नदी ही जिकी में नाके और सूरज भगवान का अर्घ देकर सूर्य नमस्कार करके और बैठे ही जो फल फूल रहता भी जंगल में वे खा लिया करतो। और रविवार का दिन बिना नमक को वो ही खाकर और आपको बैठे सूरज भगवान को ध्यान करता। इससे सूरज भगवान भी पे बहुत प्रसन्न हो गया और बिना कहा कि एक दिन पेड़ में से आवाज आई कि मैं टूटूं तू मांग। जना वो छोरो बोलियो जिको डर गयो, वो देखियो पेड़ में से आवाज कहीं आई कि मैं टूटूं तू मांग। यही रोज आवाज आती, एक दिन दो दिन तीन दिन, फिर वो डर का मारे सूखने पड़ गयो। जना आपका घर गयो तो बिकी लुगाई बोली कि थे पहली से बहुत दुबला हो गया, केक बात है। तो बोलियो मैं तने को नहीं बताऊँ। तो बाब लुगाई बोली मन्ने नहीं बताओगा तो किन्ने बताओगा, बताओ के बात है। जना वो बोलियो कि मैं बटे पीपल का पेड़ का नीचे रहूँ, सूरज भगवान को ध्यान भजन करूँ। तो एक जनो पेड़ में से बोले कि मैं टूटूं तू मांग, मैं टूटूं तू मांग। तो बा लुगाई बोली कि न सूरज भगवान का थे तो पूजा करो और सूरज भगवान की उपासना करो। तो बे ही था न बोलता उसी कि मैं टूटूं तू मांग। तो थे मांग लियो। तो वो बोलियो मन्ने तो मांगणो को नहीं आवे, के मांगू। जना बा लुगाई बोली कि ई बार बोले मैं टूटू तू मांग। जना थे बोलियो कि धन दे, अन्न दे, धन दे, लाच दे, लक्ष्मी दे, बेटा पोता से भरियो घर ले, लक्ष्मी सी बुआ दे, हाथी घोड़ा दे, 12 बरस की नार दे, 16 बरस की मेरी काया दे, और धन दौलत से भरियो मेरो संपन्न कर दे। जना वो बोलियो कि ठीक है भई यही मांग ले सू। दूसरे दिन भी पीपल का पेड़ के नीचे जाकर बैठ गयो और पूजा करके बैठो। जना भाई आवाज आई, बोली मैं टूटू तू मांग। जना वो हाथ जोड़कर खड़े हो गयो, बोलो मांग सू। जना आवाज आई बोली मांग। तो वो बोलियो कि अन्न दो, धन दो, लाच दो, लक्ष्मी दो, बेटा पोता से भरो घर दो, लक्ष्मी सी बुआ दो, 12 बरस की मेरी नार दो, 16 बरस की मेरी काया दो, और धन धान्य से संपन्न मेरो घर हो जावे। जना सूरज भगवान भी न बोलिया कि तू तो दिख ही है बोलियो सो, नाम ही तेरो बोलो है, बोलो तो तू खटा सही को नहीं, पर ठीक है तेरा अइया ही सब कुछ हो जासी, जा तू घरा जा। तो आपका घरा जब पाछो आयो तो देखा है कि बिको वो पुरानो घर हो, बिकी जगह खूब बड़ो सारो नयो महल जिसो सुंदर घर हो गयो। बिका नीचे गाड़ी घोड़ा हाथी सब खड़िया है, नौकर चाकर अठीने बठीने फिर रहा है, बाग बगीचा लाग गया और बेटा पोता से भरियो पूरो घर हो गयो बिको। और बिकी लुगाई ऊपर खड़ी खड़ी छात पर बाल में मोती पोवे ही। वो सोचियो कि मैं यो खटा आ गयो, तो पण बा लुगाई पहचान गई। बा भी ने हिलो दे बोली कि आ जाओ, आपनो ही घर है, अपने पे सूरज भगवान टूटिया है। जना वो माई न जिया ही बढ़ियो तो बिकी भी काया 16 बरस की होगी, एकदम कंचन सी। जना वो बोलियो कि आपने इतनो धन हो गयो, आपा ही धन को के कर सा। तो बा बोली कि कुंवारी छोरियाँ को, गरीबा की छोरियाँ को ब्याह करा स्या, कोई ब्याहड़ी छोरी है भी का मुकलावा करा स्या, कोई न भी धन की जरूरत होगी तो भी न आपा भी की आर्थिक मदद कर स्या, होम करवा स्या, गाँव में जिमण कर स्या, और यज्ञ हवन करा कर और दान धर्म कर स्या। जना वो बोलियो कि ठीक है यही कर स्या। जना वो बोलियो कि आपा अपने घर में हवन करेंगा। तो खूब जोर से हवन करियो। लोगा ने पान पे तो नूता दिया और आए फूल पे बाने बुलाया और खब ने जिमा जुठाकर और खूब दान धर्म करियो। और आपकी बहन बेटिया ने भी खूब लेनो देनो करियो। गांव का ने भी खूब उपहार दिया, वस्त्र दिया, खूब सारा
सामान दिया बना तो से भी बोलिया की जय, बोलिया की जय, बोलिया की जय करा लग्या। यह खबर राजा का कने चल गई। राजा का सिपाही जाकर बोलिया कि गांव में एक जनो है जिको इतनो दान धर्म करे है और गांव का न बुला कर जिमावे है, बने उपहार देवे जिको से बोलिया की जय, बोलिया की जय करे। तो राजा बोलियो भी न पकड़ कर लिया और सिपाही भी न पकड़ कर महल में ले गया। जना राजा बोलियो कि इतनो धन तेरा कने खटसा आयो। तो वो बोलियो मेरे पर तो सूरज भगवान टूटा है, बे मैंने ये सारो धन दिया है, बाकी सारी माया है। और बना राजा ने आपकी सारी बात बताई कि अहिया मने धन मिलियो। जना राजा बोलियो कि मेरे कने धन तो घणो ही है पर मेरा पुत्र को नहीं, तो मैं के करूं कि मेरा भी पुत्र हो जावे। जना वो बोलियो कि थे थारे नाम की जगह सूरज भगवान का नाम की जयकार बुलाओ और गद्दी पर सूरज भगवान की ही स्थापना करवा दियो। जना राजा गद्दी पर सूरज भगवान की स्थापना करा दियो और से राजा जी की जय की जगह सूरज भगवान की जय, सूरज भगवान की जय बोलने लग गया। और राजा भी आपकी रानी का सागर खूब सूर्य उपासना किया करतो, अर्घ देतो, पूजा करतो, बिना नमक को भोजन करतो। रविवार ने सूरज भगवान भी पे खुश हो गया और 9वें महीने भी की रानी का पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। राजा खूब खुश हुए और बोलिया ना मुलाकर बिने खूब ऊंचो बड़ो करियो। बोलिया ने जना बोलियो कि मने ऊंचो बड़ो मत करो, सूरज भगवान ने ऊंचो बड़ो करो, क्योंकि बे ही सबकी मनसा पूरी करे है और बे ही सबकी इच्छा पूरी करे है। तो बन ऊंचो बड़ो करो, बाका नाम को होम करो, बाका नाम का जिमण कराओ। जना राजा भैया ही करियो, सूरज भगवान ने ऊंचो बड़ो करियो, बाका नाम को होम करवा कर और जिमण करके पूरे गांव ने बुलाकर और जिमायो। जना सूरज भगवान भी पे खूब खुश होया और जितो भी राजा का पहली धन हो भी सभी ज्यादा भी का धन हो गयो और खूब बिको साम्राज्य बढ़ गयो। और राजा पूरे गांव में हिलो फिरा दियो कि से सूरज भगवान की उपासना करो और सूर्य नमस्कार करो, सुबह सूरज भगवान का जल डालो। जना से भी गांव में सूरज भगवान की पूजा और उपासना करने लग गया। तो भी घर में भी गांव में से बैठे सुख शांति से रहने लग गया। हे सूरज भगवान जैया भी बोलिया की और भी राजा की इच्छा पूरी करी, भैया सबकी करिए, कहते की सुनते की, उकारा बढ़ते की भी बोलिया ने और भी राजा ने जिया धन दान दियो, सुख शांति दई, भैया सब ने दिए, कहते न सुनते न, उकारा बढ़ते न, आपका सारे परिवार ने दिए। बोलो सूरज भगवान की जय।